मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन वेव को देखते हैं जो कि बोलती है, मिस्टर लू आज आप सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मिस्टर लू बोलता है, लेकिन तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता, और उसके करीब जाने लगता है। बट वहाँ एक कैमरा लगा होता है। वेव कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। वेव बोलती है, मिस्टर लू आपकी बीवी। वो जल्दी से भाग जाता है और वेव को बोलता है, जाना नहीं, मेरा वेट करना। वेव वो कैमरा उठा लेती है। तब भी वहाँ बार मैनेजर आ जाता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो। वेव उसे धक्का मारकर गिरा देती है और भाग जाती है। मैनेजर बोलता है, पकड़ो इसको, भागने ना पाए। इधर असिस्टेंट आकर बताता है, सर बाहर दादी आई है और साथ में 2 गर्ल्स भी हैं, आपको आज डेट पर जाना ही होगा। मिस्टर श्यांग बोलता है, रोको दादी को, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इधर वेव भाग रही होती है, उसके पीछे गार्ड लगे होते हैं। वो एक ट्रेन में एंटर हो जाती है। गार्ड्स ट्रेन में आकर देखते हैं बट मास्क की वजह से पहचान नहीं पाते। तभी वो ट्रेन से बाहर आकर मजे से जा रही होती है कि अचानक से मिस्टर श्यांग से टकरा जाती है। मिस्टर श्यांग उसे हाथ से पकड़ लेता है। वेव बोलती है सॉरी और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर श्यांग बोलता है, एक लड़की को टच किया मैंने बट मुझे कोई फीवर या रैशेज नहीं हुए। तभी पास्ट में दिखाते हैं कि मिस्टर श्यांग को एक लड़की ने टच कर लिया था तो मिस्टर श्यांग को वॉमिट आने लगी थी और रैशेज हो गए थे। तब से मिस्टर श्यांग लड़की से दूर भागता है। तभी दिखाते हैं कि वेव को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपका हॉस्पिटल का बिल 5000 बन चुका है, अगर उसे आज ही पे नहीं करवाया तो जो भी इश्यूज होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगी। वेव बोलती है, मैं 3000 आज पे करा दूंगी प्लीज, बाकी के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। तभी फोन कट हो जाता है। वेव घर आती है और अपनी स्टेप मॉम से बोलती है, पापा के हॉस्पिटल के पैसे देने हैं। स्टेप मॉम बोलती है, तुम मुझसे पैसे लेने के बारे में सोचना भी मत, मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो तुम्हारे भाई के कारोबार के लिए हैं। वेव बोलती है, पापा के हॉस्पिटल के ड्यूज पे नहीं किए तो वो मेडिसिन देना बंद कर देंगे। स्टेप मॉम एक थप्पड़ रख के देती हैं और बोलती हैं, कर दे बंद, ये मेरा मसला नहीं है। उसका स्टेप ब्रो बोलता है, माँ मत करो, और बोलता है, ये लो ठंडा पानी पियो और रिलैक्स करो, और बोलता है, चलो माँ खाना बनाते हैं। वेव पानी पीने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर श्यांग को देखते हैं जो बाहर में बैठा होता है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, दादी ने बोला है आपके लिए अच्छी सी वाइफ तलाश करने को, आप नहीं चाहते कि श्यांग फैमिली का वारिस आए, क्या आप श्यांग फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वेव को दिखाते हैं जो कि नशा की वजह से सो रही होती है। उसका स्टेप ब्रदर मिस्टर फेंग को अंदर ले आता है। इधर असिस्टेंट अनाउंसमेंट करने लगता है कि मैंने सिटी के सबसे रिच पर्सन के लिए लड़की सिलेक्ट करनी है। जो लड़की मिस्टर श्यांग को इम्प्रेस करेगी उसे 1 मिलियन पे किया जाएगा। गर्ल्स नोचने लगती हैं, हे हैंडसम कम विद मी, और इसी चक्कर में वो मिस्टर श्यांग की चड्डी भी उतारने लगती हैं। दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये कॉलेज की स्टूडेंट है, पूरे 200 मिलियन लूंगा। मिस्टर फ्यांग उसके करीब जाने लगता है तो स्टेप ब्रदर बोलता है, पहले पैसे तो दे दो। मिस्टर फ्यांग पैसे फेंक कर बोलता है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो दोनों भाग जाते हैं और बोलते हैं, कर लो मजे। तब भी वेव को होश आने लगता है। मिस्टर फ्यांग बोलता है, ये तो बहुत खूबसूरत है, और पानी पीने लगता है। वेव वाज उठाकर उसे मार देती है और भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर श्यांग को भी बार से निकलते हुए भागते हुए दिखाने लगते हैं और वो वेव से टकरा जाता है और गिरने से दोनों की किस हो जाती। मिस्टर श्यांग फौरन से दूर होता है और बोलता है, ये तो वही लड़की है। वो जल्दी से वेव को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। वो घर आकर वेव को बाथ टब में लिटा देता है और सोचता है, मुझे तो इस लड़की को छूने से कुछ भी नहीं हुआ, और उसके करीब होकर बोलता है, वेकअप लड़की। तभी वेव उसे अपने करीब करके किस करने लगती है और वो साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सुबह असिस्टेंट कपड़े लेकर आता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मीटिंग के लिए जाना है, और बोलता है, बहुत हैप्पी लग रहे हो। तभी वेव की आंख खुलती है और बोलती है, ये मैं कहाँ हूँ, और उससे सब कुछ याद आ जाता है। तभी मिस्टर श्यांग आकर उसे क्रेडिट कार्ड देता है और बोलता है, जितने पैसे चाहिए ले लो, तुम्हें यही तो चाहिए था। वेव को मैसेज आता है हॉस्पिटल से कि आके अपने ड्यूज क्लियर करवाए। वो सोचती है, इन पैसों से मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर दूंगी। वेव बोलती है, ठीक है, मुझे बस 1 मिलियन चाहिए। मिस्टर श्यांग बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेव बोलती है, शर्त? कैसी शर्त? तभी वेव को दिखाते हैं जो कि कॉलेज कैंटीन में खाना खा रही होती है। लड़के उसे देखकर बोलते हैं, देख यार कितनी मस्त है। तभी वहाँ उसकी क्लास फेलो आ जाती है और बोलती है, ये तुम क्या खा रही हो। वेव वहाँ से जाने लगती है तो बोलती है, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। तभी वो खाना जानबूझकर नीचे गिरा देती है। बोलती है, ओहो, अब तो तुम्हें नीचे से उठाकर खाना होगा। मीट की स्मेल से वेव को वॉमिट होने लगती है। वो बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, घटिया लड़की, जल्दी से इसे साफ करो। वेव वहाँ से चली जाती है। वेव सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे
डेट आए भी काफी टाइम हो गया है, अभी तक डेट क्यों नहीं आई। वो सोचती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। वेव हॉस्पिटल आती है और सोचती है पापा के हॉस्पिटल के बिल्स के लिए और पैसों की जरूरत है, और मिस्टर श्यांग ने मुझसे शर्त रखी थी कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो बदले में मुझे उनकी हेल्प करना होगी, लेकिन वो ये ऑफर रिजेक्ट करके आ जाती है और सोचती है मुझे ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए थी। सोचती है मैं इस बच्चे के साथ में क्या करूं। तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और बोलती है तुम इस बुढ़े को मरने क्यों नहीं देती हो, मेरे पास पैसे नहीं है इसके इलाज के लिए। तभी मिस्टर श्यांग को दिखाते हैं जो असिस्टेंट को बोलता है उस लड़की से मिलने का टाइम फिक्स करवाओ। असिस्टेंट बोलता है लेकिन मुझे कोई इन्फो नहीं है कि वो कहाँ रहती है। बोलती है आपको पता है आप कब तक जिंदा रहेंगी, इससे पता चलता है कि आपका दिल कितना बदसूरत है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इतने पैसे कहाँ से अरेंज करूंगी। उसकी स्टेप मॉम बोलती हैं अगर उस रात तुम मिस्टर फ्यांग के साथ में टाइम स्पेंड कर लेती तो आज हम करोड़ों में खेल रहे होते। स्टेप मॉम बोलती हैं तुम्हारे पास अभी इतने पैसे कहाँ से आए जो बिल पे कर दिए हैं, कहीं अपने आप को बेचकर तो नहीं आई। और शोर डालने लगती हैं कि मैं तो स्टेप मॉम हूँ, देखो इस लड़की को, इसने बाप के डिसेबल होने का फायदा उठाया है। तभी वेव सोचती है अब मैं क्या करूंगी। लोग बातें करने लगते हैं तो वेव बोलती है आप गलत बातें क्यों कर रही हैं। स्टेप ब्रदर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की। वो उसे धक्का दे देता है, वेव गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी असिस्टेंट मिस्टर श्यांग की ग्रैंड माँ को लेकर हॉस्पिटल आया था चेकअप के लिए। वो वेव को देखकर बोलता है ग्रैंड माँ यही वो लड़की है जो मिस्टर श्यांग के साथ होटल के रूम में रुकी थी। ग्रैंड माँ हैरान। डॉक्टर वेव का चेकअप करता है और बोलता है ये प्रेग्नेंट है। ग्रैंड माँ खुश, अरे क्या ये मेरी श्यांग का बच्चा है। डॉक्टर बोलता है आप ये खुशखबरी मिस्टर श्यांग को सुनाए। वो सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं तो वेव की स्टेप मॉम और ब्रदर आकर बोलते हैं यहाँ कोई नहीं है, तो मिस्टर फैंग को कॉल करके बोलो लड़की मिल गई है, चलो इसको लेकर चलते हैं। वो दोनों उसको लेकर जाने लगते हैं। वेव होश में आकर शोर डाल देती है छोड़ दो मुझे। वो दोनों उसे गालियां बकने लगते हैं कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। असिस्टेंट रूम में आकर देखता है तो रूम बिल्कुल खाली होता है। ग्रैंडमा घर आकर मिस्टर श्यांग को बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो, जाओ जाकर उस लड़की को घर ले आओ, मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है उसके वेलकम के लिए, मैं बस जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाती हूँ। तभी ग्रैंडमा के सेल पर असिस्टेंट की कॉल आती है। वेव को उसकी स्टेप मॉम और ब्रदर ले गए हैं, वो दोनों उसे घर लेके आते हैं। तभी मिस्टर लू आ जाता है और बोलता है कैसी हो तुम। वेव बोलती है निकलो यहाँ से। मिस्टर लू उसके करीब आने लगता है। स्टेप ब्रदर बोलता है ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू बोलता है तुम कभी मेरे नजदीक तो नहीं आई। वो उसे छूने लगता है। तभी मिस्टर श्यांग वहाँ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत पर हैरान हूँ, तुमने श्यांग फैमिली की औरत को छूने की हिम्मत कैसे की। स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर हैरान, श्यांग फैमिली। मिस्टर लू बोलता है मैं नहीं जानता इसे, मुझे तो इन दोनों ने बुलाया है, प्लीज मुझे जाने दो। स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर भी डरने लगते हैं, बोलती हैं कि हमें सच में नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर श्यांग उन्हें चुप रहने का बोलता है और गार्ड्स को उनकी अच्छे से धुलाई करने का बोलता है और वेव को उठा लेता है। वेव बोलती है नीचे उतारो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। गार्ड्स इन तीनों की धुलाई करने लगते हैं। मिस्टर लू उसे लेकर घर आ जाता है। वेव थैंक्स बोलती है बचाने के लिए। मिस्टर श्यांग बोलता है तुम मुझे परेशान लग रही हो। वेव बोलती है नहीं तो। मिस्टर श्यांग बोलता है मुझे पता चला है तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। वेव बोलती है जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी तो मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी अपने पापा के इलाज के लिए। मिस्टर श्यांग बोलता है तुम इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम इस पर साइन कर दो, आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करो। वेव बोलती है ठीक है लेकिन मेरी दो शर्त है। नंबर 1 ग्रैंडमा के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, और दूसरी शर्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस बच्चे के बाप हो। मिस्टर श्यांग बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। नेक्स्ट डे वेव ऑफिस आती है, वहाँ पर मिस्टर श्यांग की ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। वेव बोलती है वेलकम मैडम। ग्रैंडमा बोलती हैं जब लास्ट टाइम मैं तुमसे मिली थी तो तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ग्रैंडमा बोलती हैं तुमने इसको काम पर क्यों लगाया हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। वेव बोलती है ग्रैंडमा मैं फारिग नहीं बैठ सकती। ग्रैंडमा बोलती हैं बस तुम श्यांग फैमिली के वारिस को थका नहीं सकती हो, और वो दोनों बैठ जाती हैं। मिस्टर श्यांग बोलता है ग्रैंडमा वेव इंडिपेंडेंट होना चाहती है अपने बच्चे के लिए। ग्रैंडमा बोलती हैं ये तो बहुत अच्छा है। वो बोलती हैं अगर ये तुम्हें कभी भी तंग करे तो मुझे बताना। वेव शुक्रिया बोलती है। ग्रैंडमा बोलती हैं वैसे भी तुम दोनों की शादी में 1 मंथ ही रह गया है। वेव हैरान, शादी? किसकी शादी? ग्रैंडमा बोलती हैं तुम दोनों की शादी। मैं नहीं चाहती कि लोग इस बच्चे को नाजायज बोलें, ये बच्चा श्यांग फैमिली का वारिस है। मिस्टर श्यांग बोलता है ग्रैंडमा अब आपको जाना चाहिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। वेव बोलती है मिस्टर श्यांग ये शादी करना तो हमारी डील में नहीं है। वेव बोलती है मेरी एक और शर्त है। मिस्टर श्यांग उसके करीब होकर बोलता है कौन सी शर्त? तो वेव घबरा जाती है और दूर होकर बोलती है हम बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक ले लेंगे। मिस्टर श्यांग सोचता है
तो तुम मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती हो। मिस्टर शियांग उसे मॉल ले आता है और बोलता है तुम्हें जो भी पसंद है खरीद लो। वेव बोलती है इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या है। मिस्टर शियांग बोलता है मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए अच्छे ड्रेस वेयर करना भी जरूरी है। वेव सोचती है बेबी तुम्हारे फादर थोड़े दबंग टाइप हैं, किसी फिल्मी हीरो की तरह। वेव ड्रेस चेंज करके आती है तो मिस्टर शियांग उसे देखता ही रह जाता है। मिस्टर शियांग वेव को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सब डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर शियांग बोलता है ग्रैंडमा मेरा हो गया। ग्रैंडमा सोचती हैं कि ये हमेशा लड़कियों से इतने ही डिस्टेंस पर क्यों रहता है। वेव बोलती है ग्रैंडमा मुझे भी अब चलना चाहिए, फिर किसी दिन आऊंगी। तभी ग्रैंडमा चक्कर आने का बहाना करने लगती हैं। वो बोलती हैं तुम बस कहीं मत जाओ, तुम बस मेरे पास रहो। वेव बोलती है ग्रैंडमा चले मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ग्रैंडमा बोलती हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरे पास रहो। वो बोलती हैं तुम यहाँ मेरे पास क्यों नहीं रहती हो, मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तो वेव बोलती है ठीक है बट मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। ग्रैंडमा असिस्टेंट को बोलती हैं तुम मैडम को गेस्ट रूम में ले जाओ। वेव बोलती है ग्रैंडमा अब आपको भी सो जाना चाहिए। वेव रूम में आ जाती है तभी मिस्टर शियांग नहाकर निकलता है। मिस्टर शियांग हैरान तुम यहाँ कैसे। वेव अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और बोलती है निकलना मत, मुझे जाने दो। वो जाने लगती है। डोर बाहर से लॉक होता है। मिस्टर शियांग बोलता है तो ये सब ग्रैंडमा ने प्लानिंग किया है। वेव बोलती है हम दोनों एक कमरे में किस तरह सो सकते हैं। वो बोलती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाएं। मिस्टर शियांग बोलता है ठीक है। वेव सोचती है इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी बेड पर सोते हुए। वो जाने लगती है तो मिस्टर शियांग बोलता है क्या तुम मेरे बाल ड्राई कर दोगी। वेव बोलती है मैं। मिस्टर शियांग बोलता है तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम पर ये सब फर्ज है मेरे सारे काम करना। वेव मुंह बनाकर उसके बाल ड्राई करने लगती है तो मिस्टर शियांग उसके करीब आने पर नर्वस होने लगता है और उसे पास्ट का याद आने लगता है जब वो और वेव करीब आ गए थे। वो वेव को पकड़कर बेड पर गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है बट वेव को वॉमिट होने लग जाती है। मिस्टर शियांग बोलता है क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि तुम ये सब नाटक कर रही हो। वेव बोलती है नहीं मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, तुमने कौन सा परफ्यूम यूज किया है। मिस्टर शियांग गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम आराम करो कहकर चला जाता है। वेव सोचती है वॉमिट आना तो एक नॉर्मल बात है। तब भी लू को दिखाते हैं जो वेव की पिक्चर दिखाकर बोलता है देखो इसको कितने मजे में है। स्टेप मॉम और ब्रदर बोलते हैं अब तो हम उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। लू बोलता है मेरे पास एक प्लान है। स्टेप मदर बोलती है इतना मारा उन गार्ड ने मेरा चेहरा सवेल कर दिया है और मेरे बेटे की टांग खराब कर दी, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नेक्स्ट सुबह वेव और मिस्टर शियांग ऑफिस में होते हैं। असिस्टेंट सोचता है इनका झगड़ा हुआ है, ये बात क्यों नहीं कर रहे। तभी मिस्टर शियांग बोलता है मिस वेव क्या आप एक कप कॉफी बनाकर लाएंगी। वेव बोलती है मैं बिजी हूँ। मिस्टर शियांग बोलता है लगता है तुम भूल रही हो मैंने तुम्हें इसी काम के लिए जॉब पे रखा है। वेव गुस्से से कॉफी बनाकर लाती है और बोलती है और कोई काम है तो वो भी बता दे। मिस्टर शियांग बोलता है जाओ R&D मेजर को कॉल करो। वेव ओके बोलकर चली जाती है। मिस्टर शियांग उसे फिर से बुलाता है कि मुझे मीटिंग के लिए दूसरे मुल्क जाना है, मेरी टिकट अरेंज करवाओ। वेव गुस्से से अच्छा बोलकर चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है अगर मिस्टर शियांग इसी तरह करते रहे तो इनकी फ्यूचर वाइफ इनको छोड़कर चली जाएगी। वेव रात देर तक काम कर रही होती है और बोलती है कुछ तो गड़बड़ है। तभी मिस्टर शियांग आ जाता है और बोलता है क्या गड़बड़ है। तो वेव बोलती है सुबह जिस स्मेल से मुझे वॉमिट हो रही थी मैंने सुबह उसका सैंपल लिया था, टेस्ट करने पर पता चला है कि वो आपकी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता था क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला है। तभी वो चेयर से टकराने पर मिस्टर शियांग की गोद में गिर जाती है। वेव नर्वस हो जाती है। मिस्टर शियांग उसे चेयर पर बिठाकर एक गिफ्ट देता है और बोलता है मिस वेव इसे ओपन करें। वेव बॉक्स ओपन करती है तो उसमें बहुत खूबसूरत नेकलेस होता है। वेव बोलती है ये किस लिए। मिस्टर शियांग बोलता है जिस कंपनी का शैम्पू मैंने यूज किया था हम एग्रीमेंट करने वाले थे बट जब तुम्हें कल वॉमिट होने लगी थी तो मुझे शक हो गया था। मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसमें मौजूद अल्कोहल किसी भी पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी 10 बिलियन के नुकसान से बच गई, उसके लिए थैंक। मिस्टर शियांग बोलता है तुम थक गई होगी, आज जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए भी सॉरी और नीचे बैठकर उसकी टांगे दबाने लगता है और फिर से उसे थैंक्स बोलता है। वेव हैरान सोचती है ये सड़ू आदमी मुझे थैंक्स बोल रहा है, हैरत अंगेज है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू को दिखाते हैं जो कि ऑफिस आता है और बोलता है ओहो मिस वेव आप बिजी हैं। वेव बोलती है आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मिस्टर लू बोलता है मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और उसके करीब में आने लगता है। वेव के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। वेव उसे पीछे करने लगती है। तभी कीम आ जाती है और बोलती है ओहो यहाँ तो रोमांस हो रहा है। तभी वेव उसे चुप करवा देती है
और मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। तभी किम मिस्टर शियांग को आते देखती है और सोचती है मैं इस कंपनी में 5 साल से हूँ, मुझे तो पर्सनल सेक्रेटरी कभी नहीं बनाया। किम सोचती है और ये लो लेवल लड़की कैसे रातों रात मिस्टर शियांग की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वेव कॉफी लेने आती है। वर्कर बोलती है किम देखो इसने सेम तुम्हारे जैसा नेकलेस पहना हुआ है। किम बोलती है ये नेकलेस मेरे बॉयफ्रेंड मेजर ने दिया है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एम्प्लॉय बोलती है तो जो मिस वेव ने पहना हुआ है वो आर्टिफिशियल है। वेव बोलती है ये अगर आर्टिफिशियल है तो तुम्हारा भी आर्टिफिशियल ही होगा। फिर किम बोलती है कि किसी ओल्ड मैन ने ही दिया होगा। वो बोलती है ये ओल्ड मैन यंग लड़कियों को धोखा भी देते हैं, इसे बोलते हैं अपनी बॉडी सेल करना। वेव उस पर कॉफी गिरा देती है। किम बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉफी गिराने की। वेव बोलती है दूर होकर बात करो, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, कभी टूथब्रश नहीं किया। किम उसे मारने लगती है तो एम्प्लॉय उसे रोक देती है। वो मिस्टर शियांग की पर्सनल सेक्रेटरी है। वेव बोलती है आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोचना जरूर, बोलकर चली जाती है। तभी लू आ जाता है और बोलता है मिस किम आर यू ओके। किम बोलती है अगर तुम्हें वेव अच्छी लगती है तो उसे हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तभी दिखाते हैं कि ग्रैंडमा वेव को थैंक्स बोलती है कि तुमने हमारी कंपनी को बड़े नुकसान से बचा लिया। वेव बोलती है ग्रैंडमा आप बहुत अच्छी हैं, ये सब कुछ तो मिस्टर शियांग ने खुद किया है। ग्रैंडमा बोलती है तुम मिस्टर शियांग क्यों बुलाती हो, इसे इसका नेम लेकर बुलाया करो। तभी असिस्टेंट आता है और बोलता है ग्रैंडमा न्यू न्यूट्रिशन आई है इंटरव्यू के लिए। मिस्टर शियांग बोलता है ये क्या है ग्रैंडमा। वो बोलती है मैंने इन दोनों को रखा है ताकि वेव के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, मुझे एक हेल्दी बेबी चाहिए। वेव बोलती है ग्रैंडमा मैं खुद अच्छे से ख्याल रख लूंगी अपना। ग्रैंडमा बोलती है तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं पता क्या चीज खाना तुम्हारे और बेबी के लिए बेटर है। तभी ग्रैंडमा उसे पेपर्स देती हैं कि अब से सब कुछ तुम संभालो, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। तभी ग्रैंडमा वेव की नेक में नेकलेस देखकर बोलती है अरे कितना खूबसूरत नेकलेस है। ग्रैंडमा बोलती है ये मैंने एग्जीबिशन में देखा था, 300 मिलियन का था। वेव हैरान ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। वेव बोलती है मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि गिफ्ट्स अपनी हैसियत के मुताबिक लेने चाहिए, आप लोगों ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। मिस्टर वेव बोलता है नेकलेस पहनो। ग्रैंडमा उसे अपने हाथों से नेकलेस पहना देती हैं और उसे पेपर्स देकर बोलती हैं ये बस अपने पास में रख लो। मिस्टर शियांग पेपर्स ले लेता है और वेव को बोलता है चलो तुम्हें अब आराम करना चाहिए, और उसे पास में करके बोलता है नाटक क्यों कर रही थी, ले लेती पेपर्स। वेव बोलती है मुझे आपकी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर शियांग बोलता है कल हम चेकअप के लिए जाएंगे। नेक्स्ट डे शियांग चेकअप के लिए आती है। वेव बोलती है मैंने कहा था ना मैं हेल्दी हूँ, बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। मिस्टर शियांग बोलता है चलो तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। वेव हैरान क्लास कौन सी क्लास। वो एक रूम में आते हैं जहाँ डॉक्टर प्रेग्नेंट गर्ल्स को एक्सरसाइज करवा रही होती हैं। तभी मिस्टर शियांग को बोलती हैं आप तो इतने फिट हैं क्या आज आप इन्हें एक्सरसाइज करवा सकते हैं। सब क्लैप करने लगती हैं और मिस्टर शियांग की हौसला अफजाई करती हैं। वेव बोलती है मिस्टर शियांग जल्दी आए, और मिस्टर शियांग प्रैक्टिस करवाने लगता है। वेव को बहुत हंसी आती है। लड़की बोलती है तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत क्यूट हैं, तुम बहुत लकी हो। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मिस्टर शियांग बोलता है असिस्टेंट तुम्हें घर ले जाएगा, मुझे काम है, मैं बाद में आता हूँ। वेव ठीक है बोलकर जाने लगती है और सोचती है बेबी तुम्हारे फादर बहुत केयरिंग है। वेव ऑफिस में बैठी होती है। तभी असिस्टेंट आकर उसकी और लू की वीडियोस आकर दिखाता है और बोलता है आप लू के साथ क्या कर रही हो। असिस्टेंट बोलता है ये वीडियोस पूरी कंपनी में फैल गई हैं। वेव बोलती है ये किसका काम हो सकता है, जो भी है इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी लू आता है और बोलता है मुझे नहीं पता किसने हमारी वीडियोस वायरल कर दी हैं, और उसका हाथ पकड़कर बोलता है वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमें सबको बता देना चाहिए खुद ही कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। वेव बोलती है छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। वो बोलती है तुम्हें पता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर शियांग असिस्टेंट को बोलता है मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में सब बातें करने लगते हैं कि देखो इसका चक्कर चल रहा है लू के साथ। वेव सब सुन लेती है। तभी किम ऑफिस से तमाम फाइल लेकर जा रही होती है। वेव बोलती है ये क्या कर रही हो, तो किम एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है तुम ये जो गंदा खेल खेल रही हो मत खेलो। वेव मिस्टर शियांग के रूम में आती है और बोलती है इस फाइल पर सिग्नेचर कर दें। मिस्टर शियांग उसके चीक्स पर स्लैप का निशान देख लेता है और बोलता है ये क्या हुआ है। वेव कुछ नहीं बोलकर चली जाती है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है ये सब किम ने किया है, मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है। मिस्टर शियांग बहुत गुस्से में है और उसे जॉब से फायर कर दिया है। वेव बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किम को नाराज किया हो, फिर उसने ये सब क्यों किया। असिस्टेंट बताता है कि वो मिस्टर शियांग की पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया है। मिस्टर शियांग किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि मेरी बीवी को पता न चलने पाए। वेव सुन लेती है और सोचती है क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे। तभी वेव सोफा से टकरा जाती है। मिस्टर शियांग जल्दी से आता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें, दर्द तो नहीं है। वेव पाँव पीछे कर लेती है और बोलती है मैं आराम करना चाहती हूँ। वेव बोलती है बेबी तुम्हारे फादर बहुत रूड है। वेव हॉस्पिटल में बैठी होती है और बोलती है बेबी मैं तुम्हें ऐसे शख्स के अंडर पैदा नहीं कर सकती हूँ। तभी वेव देखती है एक लेडी जबरदस्ती लड़की को लेकर जा रही होती है अबॉर्शन के लिए। लड़की रो रही होती है छोड़ दो मुझे। वेव जाकर बोलती
बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकती, आप एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं और ये जुर्म है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वो आंटी डर कर भाग जाती हैं। वो चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर बोलती है आप मिसेस श्यांग है? डॉक्टर बोलती है आप अकेली, मिस्टर श्यांग नहीं आए आपके साथ में? तो वो बोलती है नहीं। तभी मिस्टर श्यांग आ जाता है और बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा चेकअप है? वेव बोलती है आप बिजी पर्सन है और बोलती है मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ। मिस्टर श्यांग बोलता है चलो घर चलो। मिस्टर श्यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे वेव पार्टी के अरेंजमेंट देख रही होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, बोलती है हेलो तुम वेव हो? मैं मिस्टर श्यांग की क्लोज फ्रेंड कीचिन हूँ। वेव बोलती है मैंने आपका जिक्र बहुत सुना था। कीचिन बोलती है मिस्टर श्यांग का ख्याल रखने के लिए थैंक्स, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम दूर रहो उससे। अगले सीन में दिखाते हैं मिस्टर श्यांग रूम में आता है और बोलता है तुम आजकल बहुत लो फील करती हो तो मैं तुम्हारे लिए मसाज लेकर आया हूँ। वेव बोलती है आप मसाज करेंगे? मिस्टर श्यांग बोलता है बिल्कुल, और उसकी टांगों को मसाज करने लगता है। वेव नर्वस होने लगती है और बोलती है कंधों का मसाज करें। मिस्टर श्यांग कंधों का मसाज करने लगता है बट वेव फिर नर्वस होने लगती है और दूर हो जाती है और बोलती है अब आपको जाकर सोना चाहिए। मिस्टर श्यांग गुड नाइट बोलकर जाने लगता है और बोलता है कल होटल में तुम्हारा वेट करूंगा बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वेव होटल पहुंच जाती है और अरेंजमेंट देखकर सोचती है कि क्या मिस्टर श्यांग मुझे प्रपोज करने वाले हैं। तभी किचन आ जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओहो अच्छा, तो मिस्टर श्यांग ने तुम्हें इनवाइट किया है? असल में वो आज रात मुझे प्रपोज करने वाला है। किचन को कॉल आती है और वो वेव को बोलती है तुम आज मिस्टर श्यांग के साथ में रिहर्सल कर लो, तो मुझे स्टेप समझा देना, बाद में मुझे अर्जेंट कहीं जाना है तो मेरी हेल्प कर दोगी ना? और उसके बोलने से पहले ही उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक लाइट की रो में मिस्टर श्यांग बुके लेकर आ रहा होता है। वेव सोचती है ये जस्ट रिहर्सल है। तभी फ्लावर्स स्प्रिंकल होने लगते हैं और मिस्टर श्यांग वेव के करीब आकर उसे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता है और बोलता है तुम मुझसे शादी करोगी? और बैक में ग्रैंडमा और असिस्टेंट भी क्लैप कर रहे होते हैं और बोलते हैं यस बोलो। वेव हाँ बोल देती है और मिस्टर श्यांग उसे रिंग पहना देता है और उसे हक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वेव एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारी किचन वापस आ गई है इसलिए मैं जा रही हूँ, और चली जाती है। तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और सेरेमनी में मिस्टर श्यांग वेव का वेट कर रहा होता है बट असिस्टेंट आकर बताता है मिस वेव घर पर नहीं है और ये लेटर मिला है मुझे। मिस्टर श्यांग लेटर पढ़ता है और गुस्सा करने लगता है तो किचन बोलती है वो तुम्हारे काबिल नहीं है, उसे तुम्हारी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है, मुझे देखो मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। मिस्टर श्यांग बोलता है अगर वेव को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को दफन कर दूंगा। वो बोलते हैं सबसे मेरा क्या ताल्लुक? मिस्टर श्यांग बोलता है ये सब तुमने किया है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी मिस्टर श्यांग को मैसेज आता है कि इस लोकेशन पर पहुंचो वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मिस्टर श्यांग बताई गई जगह पर पहुंचता है। वो वेव की तरफ बढ़ने लगता है तो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। ये सब लू ने करवाया था। बोलता है तुम इंतहाई जज्बाती लड़के हो, सिर्फ एक टेक्स्ट पर भागे आए। तभी वेव के स्टेप ब्रदर को दिखाते हैं जो बोलता है छोड़ दो लू इन्हें, मेरी टांगे काम नहीं कर रही इसलिए मैं इनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी स्टेप मॉम आकर बोलती है देखो तुम्हारा आशिक किस तरह जमीन पर पड़ा है। लू बोलता है तुम अपनी टांगे काट दो, हम इसको छोड़ देंगे। वेव चलाने लगती है मिस्टर श्यांग आप ऐसा नहीं करेंगे। तभी मिस्टर श्यांग एक्शन में आ जाता है और इन सबको गिरा देता है और अच्छे से धुलाई करता है। लू और स्टेप मॉम डर जाते हैं, करीब मत आना, अगर तुम आए तो वेव की जान ले लूंगा। वो उन पर हमला करता है और वेव को छुड़ा लेता है। वेव बोलती है इस सब में सिर्फ मेरा कसूर है और उसे हक करने लगती है। वेव बोलती है आपको किचन से शादी करने वाले थे ना? तो मिस्टर श्यांग बोलता है बेबी होने वाला है बट अभी भी फूल ही हो, मैं जिससे एंगेजमेंट करने वाला हूँ वो मेरे साथ में है, और उसे हक करता है। तभी मिस्टर श्यांग और वेव को दिखाते हैं जो एंगेजमेंट करने जा रहे थे और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर वेव के फादर आ जाते हैं। मिस्टर श्यांग का असिस्टेंट उन्हें लेकर आता है। वेव हैरान पापा आप? उसके फादर सब बताते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिस्टर श्यांग ने करवाया है। वेव मिस्टर श्यांग को थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर वेव का स्टेप ब्रदर आकर वेव को मारने लगता है। वेव स्टेयर्स लगने से बेहोश हो जाती है। मिस्टर किन उसे उठाता है बट वो नहीं उठती। वेव को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ ग्रैंडमा बोलती है बेटा उठो, बात करो मुझसे। मिस्टर श्यांग बहुत परेशान है, वो डेली तुम्हारे लिए प्रे करने जाता है। वो उसे मिस्टर श्यांग की बातें करने लगती हैं तो वेव को होश आने लगता है। वो सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। तभी मिस्टर श्यांग उसे बुलाने लगता है कि तुम मुझे सुन सकती हो, आइज ओपन करो। वेव आइज ओपन कर लेती है। वेव बोलती है आपने अपना क्या हाल बना लिया है। वेव ठीक होकर घर आ जाती है। मिस्टर श्यांग उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वेव को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मिस्टर श्यांग बहुत परेशान होता है। ग्रैंडमा बोलती है तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने बोला सब अच्छा है, तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। तभी डॉक्टर आकर बताती है कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। तभी वेव को बाहर लेकर आते हैं तो मिस्टर श्यांग बोलता है तुम ठीक हो? वेव बोलती है मिस्टर श्यांग अपनी बेटी को उठाइए, बट मिस्टर श्यांग डर की वजह से नहीं उठाता। बट वेव के कहने पे वो बेबी को उठाता है और खुशी से बोलता है ग्रैंडमा मुझे कोई वॉमिट नहीं हुई, और खुशी से चलाने लगता है। और इस तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।